राष्ट्रीय जाट महासभा के सुजानगढ़ अधिवेशन के विशेष मेहमान राजस्थान की विधानसभा में खंडेला से विधायक, बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक और इंटेलिजेंट और बहुत समझदार जिम्मेदार विधायक सम्मानित सुभाष जी मील साहब पधारें और संबोधित करें। राष्ट्रीय जाट महासभा के अधिवेशन में जो चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है, आज के इस अधिवेशन के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानीय और समाज की महान विभूति कर्नल सोनाराम चौधरी साहब हमारे बीच में विराजमान, परम सम्मानीय पूर्व विधायिका सुचित्रा आर्य जी, यहाँ से हमारे विधानसभा में साथी विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल जी, सम्मानीय सिहाग साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय नन्नाम चोहल साहब, हमारे छोटे भाई दिनेश जी झाझड़िया साहब डिप्टी कमांडेंट, हमारे बीच में विराजमान जो जिनको पहले जो इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश के सम्मानीय फौजदार जी, सभी, क्योंकि समय काफी हो गया है, हमारे बीच में विराजमान अपनी पाठशाला जो संचालित कर रहे हैं, एक महान नेक कार्य कर रहे हैं भाई धर्मवीर जाखड़ जी, और मंच पर सभी समाज के सम्मानित जन, सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं भाई धर्मेंद्र जी कीलका को, जिनको आज राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस राष्ट्रीय जाट महासभा का अधिवेशन सुजानगढ़ में किया और समाज की कई विभूतियों को यहां पर एक साथ आपने आमंत्रित किया और हमें भी मिलने का मौका मिला और समाज के जो जागरूक लोग हैं उनके विचार यहां पे सुनने को मिले। निश्चित रूप से काफी लोगों का मार्गदर्शन हमें मिला और जिसकी वजह बने भाई धर्मेंद्र जी कीलका साहब, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां भाई धर्मेंद्र जी के लिए, सभी लोग उनका अभिनंदन करें। मैं पूरी टीम को जो आज कार्यकारिणी यहाँ पे घोषित हुई है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस बात की आशा करता हूं कि आप समाज हित में जो जिम्मेदारी आपको आज मिली है उसको बखूबी आप निभाएंगे। बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी कही और मुझे भी यहां पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति क्या होता है कि जब भी कहीं समाज के अंदर भाषण देता है तो इस बात का बचाव करते हुए अपनी बात रखता है कि कहीं यार इसका मुझको नुकसान नहीं हो जाए। कई सारी बातें राजनीति की भी यहां पे हुई और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, कई बार हम बातें भी करते हैं, चाहे आप ऊंचे पदों पर सुशोभित होने की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, लेकिन मेरी जो सोच और समझ है, इसके लिए जो राजनीतिक एजेंडा होता है वो व्यक्ति को खुद तय करना होता है और उसके लिए अपना पूरा जीवन उसको खपाना पड़ता है और उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी और कुर्बानी और त्याग पूरे देश में, प्रदेश में उसको घूमकर और समाज के लोगों में जागृति पैदा करनी होती है और राजनीतिक पार्टियों को मजबूर करने की एक ताकत पैदा करनी होती है ताकि समाज के किसी व्यक्ति को उस पद के ऊपर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा तब तक ये बात संभव नहीं। आज जो हम बात कर रहे हैं अधिवेशन के अंदर, मैं समय समय पर जो जाट समाज में कई संगठन बने हुए हैं उनके जो अधिवेशन होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उनमें मुझे जाने का मौका मिलता और निश्चित रूप से प्रत्येक अधिवेशन या सम्मेलन में से आज हम सब लोग बैठे हैं
जब इसका अधिवेशन का समापन हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2-3 प्रस्ताव ऐसे यहाँ से अधिवेशन से निकलने चाहिए जो समाज को आगे चल के लाभान्वित करें और लोगों को लंबे समय बाद ये एक एहसास हो कि उस दिन सुजानगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था और समाज हित में जो बातें फैसले जो लिए गए थे उनमें से ये 2-3 बातें समाज उसको ग्रहण कर चुका और समाज को उसका फायदा मिला। मैं सभी सम्मानित जन जो मंच पर बैठे हैं, सामने विराजमान है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमारा समाज जब हम ऐसे मौकों पे याद करते हैं सम्मानीय कुमाराम जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समाज और देश की भलाई के लिए, 36 कौम की भलाई के लिए अपना जीवन बिताया, उनके आदर्शों पे चलते हुए, उनको संघर्षों को याद करते हुए, क्योंकि उनकी बदौलत, हमारे समाज की विभूतियों की बदौलत समाज आज काफी आगे बढ़ चुका है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। लेकिन समाज में समय के साथ में विसंगतियां भी आ रही हैं। कुछ पूर्व वक्ता कह भी रहे थे, खुल के उस पर बात नहीं हुई। यह सही है कि हम शिक्षा में आज बहुत कहीं आगे निकल गए, लेकिन शिक्षा के साथ में अगर कहीं कोई विसंगति आई है तो संस्कारों में कमी की आई है। आज हम बात नहीं करते, लेकिन यह सच्चाई है कि हमें को ऐसे जो हमारे अधिवेशन होते हैं, सामाजिक सम्मेलन होते हैं, उनमें समाज की संरचना किस प्रकार से हो, समाज का ताना बाना आज के समय के हिसाब से किस प्रकार से बुना जाए ताकि एक पहचान हमारी बनी रहे। मैं तो कहना चाहता हूं केवल समाज का हित करने से नहीं, हम सबके बीच में एक साधारण सा नौजवान आप सबके बीच में बैठा है, भाई धर्मवीर जाखड़, जो आज शायद राजस्थान में जो भी लोग थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो इनको नहीं जानता हो। इसका कारण है क्योंकि इन्होंने एक समाज सेवा का रास्ता चुना है। बशर्ते हो सकता है किसी की भी सेवा कर रहे हैं, वहां पे ये लोग जाति नहीं देख रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब कोई पूछता है कि यार ये व्यक्ति कौन है जो अपनी पाठशाला चला रहा है, तो निश्चित रूप से एक जुबान निकलती है लोगों के मुंह से कि ये धर्मवीर जाखड़ है और जाट समाज का एक ऐसा नौजवान है जो समाज सेवा कर रहा है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और उन लोगों को आगे करने लाने का काम कर रहा है जिनकी सोचने वाला कोई, सुनने वाला, उनको कोई देखने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से जो समाज के सक्षम लोग हैं उनको इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक ऐसा काम करें, अपना समय उसमें बिताएं जिससे लोग ये कहें कि नहीं, जाट समाज के लोग इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और अन्य समाजों के लिए भी भलाई का काम करते हैं, परोपकारी का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो समाज पे बैठे हुए लोग हैं, वो तो मैं चौधरी कर्नल सूर्यराम चौधरी जी को तब से देख रहे हैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, और ये समाज के हित की लड़ाई, जो आरक्षण की लड़ाई इन्होंने लड़ी, और बहुत सारे लोगों के साथ में और भी लोग थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका में थे और अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ में कहते थे। ये भी सही है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी भी मंच से अगर निष्पक्ष और बड़ी बेबाकी से बातें रख सकता है, कह सकता है, तो निश्चित रूप से समाज का भला कर सकता है। अन्यथा चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपना राजनीतिक बचाव करके समाज का भला नहीं हो सकता। मैं पुनः जो आप सब लोग यहाँ पे काफी समय से बैठे हैं, पधार रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जो आयोजक साथी हैं उनको मेरा एक सुझाव जरूर है कि यहाँ पे आप 2-3 प्रस्ताव जरूर रखें जो समाज के हित में हो, जो समाज की बुराइयों को दूर करने वाले प्रस्ताव हो। और ऐसे मौकों पे हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है। जब तक हम खुद उसके लिए तैयार नहीं होंगे, दूसरा उसमें कोई उसका अनुसरण नहीं करेगा। हमें अच्छे आदर्शों की शुरुआत हमारे खुद से करनी होगी, तभी जाके समाज में सुधार आ पाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यह सही बात है, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज एक नशे की ऐसी लत होगी जो सभी युवाओं को लील रही है, लेकिन हमारे समाज के युवा उसमें 1% हमारा ज्यादा हो सकता है कर्नल साहब। तो हमें ऐसे सम्मेलन से यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम न नशा करेंगे, न नशा अपने परिवार को, अपने मिलने वाले को, अपने रिश्तेदारों को करने देंगे। अगर एक भी, मैं मानता हूं, अगर ऐसे अधिवेशन से एक बुराई भी अगर समाज की दूर होती है
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनका बहुत फायदा होगा। मैं पुनः भाई धर्मेंद्र जी कील का, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया, मान सम्मान दिया और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आपने जो महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद। जय